हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष में पड़ने वाली जो ये एकादशी है, इसका नाम इंदिरा एकादशी है। ये पितरों के आत्मा को शांति देती है। जो भी व्यक्ति इसे करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये 3 दिवसीय होती है। जो भी एकादशी होती है 3 दिवसीय होती है। एक दिन पहले से ही हमें बाल धोने होते, अपना स्नान आदि करके वो अच्छे से बाल धोने हैं। और जो है एकादशी के दिन महिलाएं बाल नहीं धोती, इसलिए एक दिन पहले से ही बाल धो लो। और इस व्रत में चावल नहीं खाए जाते। और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वो 3 दिन तक नियमों का पालन करता है। एक दिन पहले से ही वो शुद्ध सात्विक भोजन खाता है और अगले दिन एकादशी का व्रत रखता है और व्रत में सोता भी नहीं है। ठीक है। और अगले दिन द्वादशी तिथि में इसका पारण करता है। सूर्योदय के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है मीठी चीज़ का। और सारा दिन मन में मतलब भगवान विष्णु की भक्ति करता है और भगवान विष्णु का ही ये व्रत होता है। सारे दिन मन में अपना व्रत में भगवान विष्णु की भक्ति का ही उच्चारण करते रहे। और तुलसी माता का भी इस व्रत में विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी दल के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। और इस व्रत में तुलसी दल को एकादशी में नहीं तोड़ा जाता, एक दिन पहले ही तोड़ लिया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नष्ट होता है और आदमी बाद में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो बाद में विष्णु धाम को जाता है। तो ये पितृपक्ष में पड़ने वाला ये व्रत बहुत खास होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ये पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का क्या नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये बहुत खास होती है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ती है, इसीलिए पितरों की आत्मा को शांति देती है और मरने के बाद भी ये बहुत प्रभावित करती है। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके सुनने मात्र से ही उसे वाजपेय फल की प्राप्ति होती है और अधोगति से मुक्ति मिलती है पितरों को। और बाद एक सतयुग में एक बार तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो श्री कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर को, एक बार प्राचीन समय में यशोमती नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही दानी था। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था, बहुत ही दानी था। उसके राज्य में सब सुखी थे। उससे राजा का धन वैभव पुत्र पौत्र से भरा था और अच्छे से वो अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक बार राजा अपनी सभा में बैठा था तो भगवान नारद आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तब उसे रास्ते में इंद्र की नगरी देखी तो वो वहाँ से उतर गया और उसने देखा, हे भगवान, हे राजन, आपका राज्य बहुत सुखी है, बहुत खुशहाल है आपका राज्य और आपके राज्य में तो सभी लोग सुख से रहते हैं। तो उसने पूछा, और आप विष्णु भक्ति में लीन रहते हो? वो विष्णु भक्त था और अपने राज्य में किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। तो फिर आपके पिता दुखी क्यों है? उस राजा के पिता ने नारद के हाथों संदेश भिजवाया कि मेरे पूर्व जन्म के कारण एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिसके कारण मैं नरक भोग रहा हूँ। और मेरे पुत्र से कहना, अगर वो पितृपक्ष में मेरे नाम से एकादशी का व्रत करता है तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं यमलोक में ही हूँ, नरक भोग रहा हूँ। तो नारद ने उसका ये संदेश राजा को दिया। राजा ने उससे इस व्रत की विधि पूछी तो नारद ने उसे विधि बताई कि तुम सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन सिर्फ फलाहारी करना और अपने राज्य में किसी को भी दुखी मत करना। और अगर पूरा परिवार आपका ये व्रत करेगा तो तुम्हारे पिता को मुक्ति की प्राप्ति होगी और बाद में वो विष्णु लोक को जाएगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपने सारे परिवार के साथ अपने आप पूरी श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और सारा दिन फलाहार और ब्राह्मणों को भी फलाहार का भोजन कराया। और अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके अच्छे से जब वो इस व्रत को करना चाहिए। अगर आपके पास नदी तालाब सरोवर है तो उसमें जा कर लो, नहीं तो घर में गंगा जल डालकर स्नान कर रहा है। इसी तरह राजा ने ये व्रत किया और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उसके पिता को इस व्रत के करने से
यमलोक से मुक्ति मिल गई और बाद में वो स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा ये व्रत बहुत खास होता है। इस तरह उस राजा के पिता को भी मुक्ति मिल गई। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में इंद्र एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और वो बाद में विष्णु लोक को जाता है। और इस व्रत को करने से उसका पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और उसके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। और उसके जो पितर है जो पृथ्वी पर भटकते रहते हैं वे भी विष्णु धाम को चले जाते हैं, विष्णु लोक को चले जाते हैं और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी आज एकादशी की हमारी यहीं तक की थी। एकादशी 10 तारीख से शुरू होकर 11 अक्टूबर में द्वादशी तिथि में इसका पारण है। तो ये वीडियो हमारी दोस्तों यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।